बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, आंध्र प्रदेश से आया था और मुद्दा ये था कि एक शख्स जो हैं वो क्रिश्चियन बन गए थे, ईसाई बन गए थे और पहले वो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, लेकिन फिर उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर कहा कि उनको जो अनुसूचित जाति यानी एससी है उनके जो लाभ मिलते हैं वो मिलने चाहिए। हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। मामला देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले कर रोक लगा दी और कहा कि हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व, सिखिज्म और बौद्ध धर्म के अलावा अगर कोई किसी दूसरे धर्म में जाता है तो फिर उसको अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बहुत ये सेटल लॉ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस कानून की अहम तरीके से व्याख्या की है और उसकी जो याचिका है खारिज कर दी और कहा है कि उनको एससी एक्ट के तहत जो संरक्षण होता है वो भी नहीं दिया जा सकता। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे देवव्रत साहब हैं। सर, आप बताइए, इस आम लोगों को समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या मायने इस पूरे केस के। देखिए, ये तो जैसा आपने बताया कि सेटल लॉ है पहले से ही कि अगर आप इस हिंदुइज्म से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको जो SC ST एक्ट है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। साधारण शब्दों में यही है। तो इस मुकदमे में क्या था कि ये जनाब जो है ये पास्टर थे जो कि पादरी होता है क्रिश्चियनिटी में, और इन्होंने किसी मामले में SC ST एक्ट के ऊपर किसी के ऊपर मुकदमा डाल रखा था। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब आप पास्टर हैं और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं तो जो 1950 एक्ट है शेड्यूल कास्ट का क्लॉज 3 उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप यहाँ से जो हिंदुइज्म में शेड्यूल कास्ट होती हैं आप उसमें नहीं फॉल करते हैं, उसमें आप नहीं आते हैं और इसलिए आपको SC ST एक्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता है और इसलिए आपके ये जो मुकदमा आपने दायर किया है इसको खारिज किया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ये पुराना एक जो आदेश था उसको उन्होंने फॉलो किया है और जैसा मैंने बताया 1958 क्लॉज 3 का भी उन्होंने पालन करते हुए ये ऑर्डर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस रिलीजन में जैसे कि क्रिश्चियनिटी की बात की गई है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बिल्कुल साफ करती है कि भाई हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो जब ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट का आपको फायदा कैसे मिलेगा? और इसलिए सब बराबर है। तब आप एक बार जब दूसरे रिलीजन में जाकर के उसका फायदा आपने उठा लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि हम शेड्यूल कास्ट है। हाँ, शेड्यूल ट्राइब में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो और मुकदमों में कोर्ट ने इसको क्लियर किया है। शेड्यूल कास्ट में कभी भी आपको इसका लाभ नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सीधा सीधा है कि क्लॉज 3 के एक्सेप्शंस में आप नहीं आएंगे, इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।